नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सीपीसीटी सितंबर 2025 के लिए जो हमारी क्लासेस हैं, वो सुचारू रूप से संचालित हैं और आज की ये हमारी क्लास नंबर रहने वाली शायद 7वीं या छठी क्लास हमारी ये रहने वाली है। एक सेकंड मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये शायद छठी या 7वीं क्लास है। इसको एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। डेली हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन अपने कर रहे हैं और ये आज हमारी क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 7। तो क्लास नंबर 7 ही हमारी रहने वाली है। और इस क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, हर बार की तरह जो 15 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हम करते हैं, उन्हीं 15 क्वेश्चन को हम यहाँ पे हमारे सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी मशीन को का सूचना कियोस्क में प्रयोग किया जाता है। कौन सी जो मशीन होती है उसका प्रयोग सूचना कियोस्क में किया जाता है। टच स्क्रीन का, पेन्स का, माइक्रोफोन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, टच स्क्रीन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा, टच स्क्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, टच स्क्रीन हो जाएगा। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटर सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटर सिस्टम नहीं है, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम नहीं, ओपेरा या फिर लिनक्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एमएस डोस है वो है, और जो बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम है तो ये तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो ओपेरा है, क्या है ओपेरा, इस एक आउट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। याहू, बिंग, सफारी या फिर आस्क। तो सर्च इंजन की बात हो रही है, जैसे हमारा गूगल का क्रोम हुआ, है ना। उसके बाद चलो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, ये सब सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। तो सॉरी, गूगल सर्च इंजन है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है सर्च इंजन है, और भारत का जो है वो खोज है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सफारी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, सफारी सर्च इंजन नहीं है। ई प्रोम का पूर्ण रूप तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देख लो कहाँ लिखा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पहले ही जो है विकल्प हमारा यही है ई प्रोम का। प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपीआर भी होता है ना। बहुत सारे रोम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ई रोम बनता है, पी रोम बनता है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी बनता है, पी रोम भी बनता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईपी रोम भी बनता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जब रोम पढ़ा है तो हमने इस चीज़ों को कवर किया है। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है। कैचे मेमोरी का होता है, रजिस्टर मेमोरी का होता है, मैग्नेटिक डिस्क का होता है, फिर मेन मेमोरी। देखिए एक्सेस जो समय है वो सबसे कम किसका है, तो जाहिर सी बात है किसका होगा, रजिस्टर मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो सबसे कम होगा। चलिए आगे देखते हैं, छठे नंबर का क्वेश्चन हमसे आज क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ये बच्चे वाली चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्लॉटर, स्कैनर, माइक्रोफोन या जो सेंसर होता है, इनमें से जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा। देखिए प्लॉटर आप सभी को पता है कि प्रिंटर का ही बड़ा भाई होता है, और प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। और माइक्रोफोन यानी कि जो माइक्रोफोन क्या होता है, जो माइक यूज हम करते हैं, माइक जो होता है ना, माइक माइक का ही जो पूरा नाम है वो माइक्रोफोन है। अगर सिर्फ एमआईसी बोलेंगे तो माइक हो जाएगा, लेकिन उसको पूरा क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन बोलते हैं। ये जो माइक होते हैं हमारे, हम अनाउंसमेंट वगैरह करने में यूज करते हैं ना माइक, वो माइक्रोफोन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। बात कंफ्यूजन की कहाँ हो रही है, स्कैनर और सेंसर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। क्योंकि उसने पूछा क्या, उसने पूछा आउटपुट डिवाइस ही है। तो प्लॉटर वैसे ही प्रिंटर का बड़ा भाई है, और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर भी क्या होगा, एक आउटपुट डिवाइस होगा। आउटपुट और इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, देखिए इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो सूचना को अपने अंदर ले ले, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो सूचना को हमें बाहर की ओर प्रेषित कर देना। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो सूचना को अंदर की ओर ले ले, और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो सूचना को बाहर की ओर यानी कि हमें दे दे। अब प्लॉटर पे क्या होता है कि जो बैनर वगैरह प्रिंट होते हैं, प्रिंट होकर हमारे पास आते हैं। स्कैनर में क्या होता है, डाटा स्कैन होकर अंदर जाता है। माइक्रोफोन में यदि आप बोलोगे तो वो आवाज़ आपकी अंदर जाएगी, है ना। सेंसर में भी हमारा अगर मान लो थंब हमने लगाया है, तो थंब के जो फिंगरप्रिंट वगैरह वो सब अंदर जाएंगे ना, बाहर इसमें कुछ भी नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डोस का फुल फॉर्म अभी बताया मैंने आपको, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स हुआ, एडीए हुआ या फिर विंडो।
कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जाहिर सी बात है, इन सब में जो सबसे अपडेटेड है यूनिक्स, एक मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स अच्छा भी है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेसिंग करके आप किस तरह की फाइल बना सकते हो? डेटाबेस फाइल बनाते हो, स्टोरेज, वर्कशीट या फिर डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ड है, तो वर्ड से जितनी चीजें बनेंगी वो डॉक्यूमेंट ही बनेगी। हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर एक्सेल से चीजें, एक्सेल संबंधित चीजें हैं तो वो शीट में जाएंगी, और अगर पावर पॉइंट से संबंधित चीजें हैं तो वो स्लाइड में जाएंगी, लेकिन ये वर्ड से संबंधित है तो ये डॉक्यूमेंट में जाएंगी। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा, है ना। 8th का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, मैक ओएस है या फिर यूनिक्स है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए मैक ओएस में तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी है, और लिनक्स और यूनिक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मोजिला फायरफॉक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं होगा। आपको विकल्प छांटने आने चाहिए, उसमें से जो विकल्प है वो निकालना आना चाहिए, यानी कि इसको हम कहते हैं ना कि विकल्पों में से राइट आंसर को आपको पकड़ में आना चाहिए कि किस तरह से आप उसको गलत को हटा सकते हो, सही को पकड़ सकते हो, वो चीजें हैं। इस मेथड को बोलते हैं शायद, हम्म, इसको अच्छा सही मेथड बोलते हैं, उसका नाम मैं भूल पा रहा हूँ अभी। एलिमिनेटर, एलिमिनेटर मेथड इसको बोलते हैं, कि जो गलत है उसको एलिमिनेट आप कर दो, है ना। एलिमिनेटर मेथड मेथड इसको बोलते हैं। 11वें को देखते हैं। जब आप ईमेल भेजते हैं तो इनमें से किस फील्ड में आपकी ईमेल आईडी होती है? फॉर्म में होती है, टू में होती है, सीसी में होता है, बीसीसी में। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल हम देखें तो उसको ध्यान हम इन सब चीज़ों पर नहीं देते कि जो हमारी ईमेल आईडी होती है वो इनमें से कहाँ होती है। फ्रॉम में होती है, टू में होती है, सीसी में होती है, बीसीसी में होता है। तो जो हमारी ईमेल आईडी होती है वो कहाँ होती है? तो वो होती है फ्रॉम में। चलिए आगे देख लेते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। यदि आप सिग्नल खराब हुए बिना अपने नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? रिपीटर का, राउटर का, गेटवे का या फिर स्विच का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा रिपीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीटर हो जाएगा। बहुत अच्छी क्लासेस मैंने यहाँ पे नेटवर्कों की ली है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं उनके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं हम लोग? सुपर कंप्यूटर कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किस तरह के कंप्यूटर हो जाएंगे हमारे? हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएंगे। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। पहला वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिक है, या फिर नेटस्केप है, या फिर क्रोम है? तो क्रोम तो नहीं आएगा, क्रोम तो अभी अभी आया है ना। तो 14 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा, जिसका यूज आजकल बहुत कम होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में किसी काम को करने में सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की मदद करता है तो करता है कहलाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोग करता है, यानी कि जो यूजर होता है उसकी मदद करता है? तो सभी को पता है कि वो किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की मदद करते हैं। प्रोग्राम। क्या होते हैं वो? प्रोग्राम होते हैं जो यूजर की मदद करते हैं। चलिए बिना प्रोग्रामों के यूजर जो है कंप्यूटर का यूज नहीं कर पाएगा। तो ये थी आज हमारी क्लास नंबर 7। इसमें भी हमने मोस्ट टाइम भी 15 क्वेश्चनों को सोल्व किया है जो अक्सर आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस बार भी उनकी एग्जाम में पूछे जाने की क्या है? संभावना है। इसी तरह से डेली हम 15 क्वेश्चन अपने यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, डेली इस क्लास को देखना है और अच्छे तरीके से डेली यहाँ पे पढ़ाई आपको करनी है। तो अपना आप ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि बिना पढ़े आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जितनी मेहनत आपको करनी थी वो मेहनत आपने नहीं की। मेरा मानना है कि आप भले ही कम पढ़ें, लेकिन कम से कम इतना पढ़ें कि जब एग्जाम हॉल में आप बैठे तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि नहीं हमने कुछ तो किया है ना, हमने कुछ तो पढ़ाई यहाँ पे अपनी की है। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।